नमस्कार, मैं पीयूष मणिमस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। 2014 में 0 तो वहीं 2019 में 10। ये बात कर रहा हूँ बसपा मुखिया मायावती की। दरअसल बसपा 2014 में लोकसभा के चुनाव में 0 पे सिमट कर रख गई थी, लेकिन उसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बसपा ने अपना खाता खोला और 10 सीटें लेकर आई। लेकिन वहीं चुनाव जब विधानसभा के हुए तो बसपा को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल सका और वो एक पे टिक गई। अब 2024 के चुनाव में फतेह करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन की ओर लालायित हो रही है और यहाँ तक जानकारी है कि मायावती पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा पार्टी की तरफ से 40 सीटों की डिमांड कर रही हैं। लेकिन क्या इंडिया ने क्या ग्राफ रेडी किया है यूपी को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बसपा प्रमुख मायावती का इंडिया गठबंधन के लिए दिल पिघलने लगा है। विपक्षी दल भी बसपा को अपने साथ लेने की कवायद में है। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने मायावती से संपर्क साधा है। ऐसे में मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसे लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में बातचीत की जाएगी। ऐसे में बसपा की शर्तों पर सहमति बनती है तो फिर मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होंगी। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन ने बसपा प्रमुख से इंडिया में शामिल होने के लिए संपर्क साधा है, लेकिन मायावती ने यूपी के कुल 80 लोकसभा सीटों से 40 सीटों की डिमांड रखी है। सूबे की आधी सीटें बसपा मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही उसे लेकर फैसला किया जाएगा। गठबंधन की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की है। इसी दौरान मायावती ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और अपनी डिमांड भी बताई। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक में मायावती के साथ गठबंधन और उनकी सीटों की शर्तों को रखा जाएगा। इसके बाद विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति बनती है तो बसपा इंडिया का हिस्सा बन सकती है। दरअसल मायावती लगातार ये बात कह रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा ना ही एनडीए का और ना ही इंडिया का हिस्सा होगी, बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती भले ही गठबंधन से इनकार कर रही हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कई मौजूदा सांसद दबी जुबान से गठबंधन के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। इसकी वजह ये है कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का हश्र सभी सांसद विधायक 2014 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। बसपा को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक लाभ मिला है। 2019 में गठबंधन के चलते बसपा 0 से 10 सांसदों पर पहुंच गई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने के चलते बसपा यूपी में एक सीट पर सिमट गई थी। 2014 में बसपा का खाता भी नहीं खुला था। इसके चलते ही बसपा के नेता भी गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। पिछले दिनों बसपा सांसद मालूक नागर ने भी गठबंधन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि बसपा के पास यूपी में 13% वोट हैं, जो किसी भी दल के साथ जुड़ने पर हार जीत में बदल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती ने बुधवार लखनऊ में बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने गठबंधन से इनकार किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने साफ शब्दों में कहा था कि गठबंधन करने पर उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दल के वोट उन्हें नहीं मिलते। इसी बात को लेकर बार बार कहती रही कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि चुनाव के बाद गठबंधन कर सकती हैं। बता दें कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि बसपा की सियासी हैसियत फिलहाल ऐसी नहीं है जिसे दम पर गठबंधन में बार्गेनिंग कर सके। बसपा के पास यूपी में एक विधायक है। इस आधार पर कैसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कर सकेंगी। मायावती दूसरे दलों के नेता की तरह नहीं है कि वो गठबंधन में शामिल होकर सिर्फ सीट लेकर चुनाव लड़ जाएं। मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा तभी बनेंगी जब उन्हें अहम रोल में रखा जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया का समाजवादी पार्टी हिस्सा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में है। ऐसे में मुंबई बैठक से बसपा को लेकर क्या सहमति बनती है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।